उसके इर्द गिर्द क्या होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिकल नहीं होगी बल्कि मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। हाँ, चार्ज के मास की वजह से चार्ज के इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकती है, चार्ज की वजह से उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, और चार्ज के मूव होने की वजह से उसके इर्द गिर्द क्या होगा जी, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब चार्ज ने मूव किधर करना है, मैंने कल भी इसके ऊपर बड़ी बात करने की कोशिश की थी कि मैं चार्ज को अभी स्पेस में मूव नहीं कराना चाहता, क्योंकि अगर मैंने चार्ज को स्पेस में मूव कराया तो मेरा टॉपिक काफी वो वेव्स की तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरफ चला जाएगा। मैं अभी चार्ज को मूव कराना चाहता हूं किसके अंदर, एक सॉलिड मेटालिक वायर के अंदर। जब वो मेटालिक कंडक्टर के अंदर जब चार्ज मूव करेगा तो वायर में क्या क्या होगा, वायर में एक तो करंट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के तौर पर आ जाएगा, हीटिंग इफेक्ट के तौर पर आ जाएगी, और मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट के तौर पर आ जाएगी। हमने इस तरह से हमने पढ़ा कि देयर आर 3 इफेक्ट्स ऑफ अ चार्ज मूविंग इन अ वायर। खैर, हीटिंग इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या है, ये मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक क्या है जी, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। और सिंपल सा इफेक्ट है कि फील्ड है सर, किस किस्म की फील्ड है, क्या पैटर्न है फील्ड का, क्या डायरेक्शन है फील्ड की, और क्या बोलते हैं, क्या उसका फॉर्मूला है उसकी किसी भी फील्ड से रिलेटेड किसी भी क्वांटिटी का। तो मैंने आई थिंक मैंने कल के लेक्चर में 2 बातें आपको बता दी कि पैटर्न तो अगर हम लैब में चले जाए, वो आयरन फिलिंग्स एक्सपेरिमेंट करें तो पैटर्न हमें नजर आ जाएगा। कैसा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, क्या कहते हैं उसको हम, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपको इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बारे में, इर्तिजा किधर है, क्या पूछ रहे थे कल, वो कहते हैं सर जी आप कह रहे हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, मैंने कहीं पढ़ा है कि कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स हैं। अब उनके सवाल में और मेरे जवाब में क्या फर्क है। बेसिकली अगर मैं कहूं ये एक वायर है, इस वायर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में तो सिलेंडर ही है, वो सही कह रहे हैं। ये क्या शक्ल है उसकी, सिलेंड्रिकल है। लेकिन मैंने चूंकि कार्डबोर्ड बनाया था, मैंने एक प्लेन ऐसे काटा था, उस प्लेन में क्या दिखा हुआ था, उस प्लेन में तो सर्कल्स बने हुए थे, तो मैं तो एक प्लेन की बात कर रहा था ना। लेकिन हाँ, अगर आप कहेंगे ऑल अलोंग द वायर, तो यस, ऑल अलोंग द वायर वो सर्कल 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 सर्कल, ये सर्कल सर्कल क्या होता है, ये सिलेंडर होता है ना। तो बेसिकली अगर आप 3 डायमेंशनली देखते हैं, ऑल अलोंग द वायर देखते हैं, तो आप कहेंगे सर ऑल अलोंग द वायर, लाइबा सरदार मोबाइल वहां टेबल पर रख। अगर हम क्या बात कर रहे हो, गौर से ध्यान दीजिएगा जरा प्लीज। मैंने कहा पहले मैंने वायर आपको एक एक्सिस में दिखाई थी, मैं थिंक वाई एक्सिस में वायर दिखाई थी, फिर उसके इर्द गिर्द एक प्लेन बनाया था, कार्डबोर्ड रखा, कार्डबोर्ड मतलब मैंने एक्स जी प्लेन के अंदर कार्डबोर्ड रखा। तो एक्स जी प्लेन के अंदर जो फील्ड का पैटर्न है वो क्या हुआ, बेसिकली हमने फील्ड का पैटर्न 2 डायमेंशनली चेक करना है। अगर मुझे आप बार मैग्नेट कहेंगे तो मैं तो फिर बार मैग्नेट का भी कुछ 3 डायमेंशनली होगा ना। आपने जो कल या परसों जो पेज आपको गिवन है, आपने बार मैग्नेट की भी कौन सी फील्ड ड्रॉ की है, 3 डायमेंशनल ड्रॉ की है, तो भी 2 डायमेंशनल है कि जी बार मैग्नेट यूं पड़ा है तो यूं फील्ड कैसी है, यूं फील्ड कैसी है, ऊपर लाइनें कैसी हैं। आपने उसका 3 डायमेंशनल सिस्टम तो नहीं पढ़ा, हम तो उसका 2 डायमेंशनल सिस्टम पढ़ते हैं। तो मैं अभी भी बस कहने की हद तक मैं मान लेता हूं कि आपने सही कहा है, लेकिन मैं अपना वर्ड चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं फील्ड 2 डायमेंशनली ही अभी आपको ऑब्जर्व करवाना चाहता हूं कि अगर वायर वाई एक्सिस में है तो फील्ड को मैं एक्स जी प्लेन के अंदर डिस्कस करूंगा तो वो सर्कल्स के तौर पर ही दिखेंगे। लेकिन जब आप कहेंगे सर सर्कल इधर भी है, सर्कल इधर भी है, इधर भी, इधर, बल्कि वो अगर आपका राइट हैंड ग्रिप रूल की बात कर लें, तो अगर ये थंब आपका क्या है, डायरेक्शन ऑफ द करंट है, तो ये एक सर्कल थोड़ी है, ये कर्ल ऑफ द फिंगर क्या है, ये कर्ल तो सिलेंडर है, ये खुद ब खुद हाथ के शेप में, हाथ तो सिलेंडर की शेप में है, तो सही है जनाब साहब, सिलेंडर का। लेकिन मैं उसमें से सिर्फ अगर ऊपर का व्यू देखूं, मैंने कल व्यू ड्रॉ भी किया था, ठीक है, अगर मैं उस व्यू को देखूं तो क्या नजर आएगा, करंट के लिए मुझे डॉट नजर आएगा, और सिलेंडर नजर आएगा कि सर्कल, सर्कल नजर आएगा भाई। तो हाँ, अगर आप एज ए नोट लिखना चाहते हो तो कहीं लिख लें, पेज के हेडर पे चले जाए। द पेज के हेडर पे एक नोट लिख दें, द मैग्नेटिक फील्ड, the magnetic field around a long straight wire, the magnetic field around a long straight wire is actually concentric cylinders.
is actually concentric cylinders, three dimensionally is actually concentric cylinders, three dimensionally. But we will be studying its two-dimensional version only. But we will be studying its two-dimensional या planar version only. Two-dimensional लिखिएगा planar, plane के अंदर हमने उसको ऑब्जर्व करना है. But we will be studying the magnetic field around a long straight wire is actually concentric cylinders, three-dimensionally. Three-dimensionally के बाद कॉमा लगाएं. But we will be studying its two-dimensional या planar version only. Planar version only. That is क्या? Concentric circles. That is concentric circles. लो जी, तो क्या हुआ? पैटर्न की बात हो रही थी. मैंने पैटर्न चूंकि कार्डबोर्ड के ऊपर ड्रॉ किया था, पैटर्न मैंने एक प्लेन के ऊपर ड्रॉ किया था, तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स थे. हकीकत में वो सिलेंडर्स ही हैं, क्योंकि ऑल अलोंग द वायर जब देखेंगे तो वो सर्कल जो है वो इस पॉइंट के इर्द गिर्द भी सर्कल होगा, इसके इर्द गिर्द भी होगा. मतलब कार्डबोर्ड आप ऊपर ले आए, ऊपर भी सर्कल बनेगा. कार्डबोर्ड नीचे ले जाएं, तब भी सर्कल बनेगा. तो कार्डबोर्ड ऑल अलोंग द वायर ऊपर लेके जाए, ऊपर भी सर्कल 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 सर्कल. तो असल में वो क्या है? थ्री डायमेंशनल सिचुएशन में वो सिलेंडर्स हैं, लेकिन मैं उसका सिर्फ टू डायमेंशनल वर्जन बयान करना चाहता हूं, इसलिए मैंने उसको क्या लिखा है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स लिखा है. ठीक. अच्छा, जहां तक डायरेक्शन का ताल्लुक है, डायरेक्शन के लिए हमने क्या किया? हम उसके लिए या तो वो एक्सपेरिमेंटली वो मैग्नेटिक कंपास की नीडल को इस्तेमाल करते हैं, कि वो स्टैंडर्ड नीडल है. वो स्टैंडर्ड नीडल जो है वो अर्थ के नॉर्थ और साउथ को रिप्रेजेंट करती है, तो हम उसके हिसाब से वो सारा कहानी बनाते होते हैं. तो उसको अगर आप रखेंगे तो एक तरह से क्या ऑब्जर्व करेंगे आप? राइट हैंड ग्रिप रूल ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आपने वायर को क्या किया हुआ है, वायर को आपने सीधे हाथ में ग्रिप किया हुआ है विद द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्ल ऑफ द फिंगर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इसमें किसी को परेशानी है? इसकी परेशानी ताहा पराचा. कल आप मुझे कुछ ड्राइंग में कहने को खराबी है, वो कहने सर जो आपने पेज दिया हुआ है उस पेज पे जो ड्राइंग बनी है उस ड्राइंग में एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है जी? वो जो हाथ वाला सीन है, जिस ड्राइंग में वो हाथ बना हुआ नजर आ रहा है, अगर आप सी को देखें तो कहते हैं सर जी करंट ऊपर की तरफ आ गया. मान लिया. सर्कल जो है वो कैसा दिखना है? एंटी क्लॉकवाइज. तो उनको लगता है वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, हालांकि एंटी क्लॉकवाइज ही है. मैंने असल में नीचे से दिखा दिया था, उसका वो बाहर वाला पोर्शन ऊपर से आ रहा है. प्लीज जरा देखिए. वो पता है मैंने कल आपको कैसे ड्रॉ करा है? मैंने बाहर वाला इस तरह से ड्रॉ किया है. ऐसे ड्रॉ किया ना. उसने क्या ड्रॉ किया है? तो भाई जो भी म्यूजिकल इफेक्ट्स क्रिएट कर रहा है उससे एक गुजारिश है, क्लास चल रही है मेरी. उसने ड्राइंग कुछ ऐसी बनाई हुई है जिसमें ये वाला पोर्शन क्या है? ये आउट ऑफ द वही है. तो वो भी कैसे बना हुआ है? देखो यहां से जा रहा है सर्कल उसका, तो उसने दूसरा एरो कैसे बनाया है? वो यहां पे. तो क्या इससे क्या फीलिंग आ रही है? ये भी जो मैंने ड्रॉ किया था मैं यूं करके ड्रॉ कर रहा हूं, वो भी यूं करके ड्रॉ कर रहा है, उसका दिखाने का अंदाज डिफरेंट है. करंट अगर ऊपर है तो कर्ल ऑफ द फिंगर्स ऐसे जा रहा है, इसको आप क्या कहेंगे? इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज बोला. उसका जो ये वाला सीन है जो बाहर है, जो सॉलिड पोर्शन उसका ये वाला है, प्लीज याद रखिएगा. तो ये भी बाहर है, और ये कौन सा पोर्शन है? ये बाहर है, ये पीछे वाला है वायर से. याद रखें प्लीज, ये वाला वायर से पीछे वाला पोर्शन है. तो सीन वही है, गलत नहीं बना हुआ है. बस मैं वो नीचे से कर्ल जो दिखा रहा हूं आउट ऑफ द, मैं आउट वाला वायर, ये जो वायर से ये वायर आ गई,
जो ये वाला पोर्शन है ना, ये मैं नीचे से ये दिखा रहा हूं, ये सॉलिड, वो इस पोर्शन को किधर दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ठीक है। जो अब ये घूमकर जो अंदर जा रहा है, मेरे वाले ड्राइंग में ये डॉटेड है, उसके ड्राइंग में जो घूमकर अंदर जा रहा है वो नीचे वाला है। तो मकसद दोनों का क्या है, बल्कि काम करते हैं। इसीलिए तो मैंने टॉप व्यू दिखाया हुआ कि साइड व्यू अजीब सा पैड़ा सा होता है, समझ नहीं आ रहा कि वो ये जो आपका सर्कल है वो इन वाला कौन सा और आउट वाला कौन सा है। कहते हैं इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है कि आप क्या करें, ये डॉट बना लें, ये लें जी। अब बताएं क्या होगा, सर करंट आ रहा है बाहर, ये ऐसे किसको पकड़ना है, तो सर्कल्स कैसे हैं, सर्कल्स कैसे हैं जी, ऐसे हैं। भाई मेरे में ही समझा रहे हैं, ठीक है, कि वो सिर्फ मसला क्या हो रहा है, ये इसलिए मैंने ये सॉलिड कर दिया और डॉटेड कर दिया है। आपको पता है सॉलिड और डॉटेड का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है? सॉलिड होता है आउट ऑफ द बोर्ड, डॉटेड होता है तो ये करंट जा रहा है, सॉलिड यूं है, उसमें से फील्ड की डायरेक्शन जा रही है, डॉटेड वो पीछे से जा रहा है, ठीक है, ओके। ये एरो किधर है, ये बिहाइंड से जा रहा है, ओके। इस ड्राइंग में भी क्या हो रहा है, ये सॉलिड है, इधर ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो, ये सॉलिड है, सॉलिड किधर जा रहा है, कैसे हो रहा है, बाहर आ रहा है, तो इधर भी तो बाहर ही है, उधर भी क्या है, बाहर ही है। तो यहां से सॉलिड जब डॉटेड में अंदर जा रहा है, तो यहां से भी डॉटेड क्या हो रहा है, तो बात तो ड्राइंग तो सेम है, सिर्फ क्या हो रहा है कि मैंने सॉलिड वाला नीचे बनाया और डॉटेड वाला ऊपर से दिखाया, उसने सॉलिड वाला ऊपर से दिखाया, डॉटेड वाला नीचे से दिखाया। मुझे दोनों पसंद नहीं आ रहे, मुझे ना ये पसंद है तो ना वो पसंद है, मुझे भजन ये ड्राइंग ज्यादा अच्छे से समझ आती है, खुद भी ज्यादा अच्छे से समझ आती है और समझाने में भी ज्यादा आसान है। कैसे कि सर ये करंट बाहर आ रहे हैं, आप इसको ऐसे कर लें, सर्कल्स किधर है, तो अब इसमें करंट को आप आउट ऑफ द पेज कर लेना, वो एक लाइन है, लाइन बोर्ड से बाहर आ रही हुई प्रॉब्लम हमें नहीं करती। फील्ड अगर आपने सर्कल दिखाना तो ये क्या 3 डायमेंशनल सा सर्कल दिखा रहा हूं मैं, ये 3 डायमेंशनल सा, ये दिखाना मुझे सर्कल है, वो खुद 2 डायमेंशनल चीज होती है, क्या होती है, बल्कि काम करना चाहिए। अगर मुझे यहां फील्ड दिखानी है तो फिर मुझे पूरे सिलेंडर दिखाने चाहिए, क्या करना चाहिए भाई, अगर मुझे ये दिखाना है तो फिर ऑल अलोंग, वही तो फिर वो इधर वाली बात होनी चाहिए कि सर जी ऑल अलोंग द वायर क्या है, सर्कल्स हैं। तो जब वो ऑल अलोंग द वायर है तो ये इधर भी है, 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 तो मुझे पूरा क्या ड्रम बना लेना चाहिए इधर। फिर बात मेरी समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इसलिए इससे बेहतर के क्या किया जाए, ये वाली डायग्राम सीखी जाए जो कि क्या बता रही है कि सर सर्कल भी किधर आ गया, ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड या ऑन द प्लेन ऑफ द पेज आ गया। करंट किधर आ गया, करंट प्लेन से बाहर आ गया, कोई मसला नहीं है, उसके लिए क्या सिंबल इस्तेमाल कर लिया, डॉट का सिंबल इस्तेमाल कर लिया, ये करंट बाहर आ रहा है, सर्कल ज्यादा अच्छे समझ आ गए। इस वक्त टॉपिक करंट को समझना नहीं है, इस वक्त टॉपिक फील्ड को समझना है। तो फील्ड समझने के लिए इससे ज्यादा बेहतर ड्राइंग कौन सी वाली है, ये वाली है। किसको मसला है इस बात से? आपके पास जो ये वाली ड्राइंग बनी है, मैंने इसीलिए आपको ये प्रिंट करके दिया है कि आपको उसका वो हाथ बना हुआ भी नजर आ रहा होगा। क्या नजर आ रहा होगा? तो हाथ को देख लीजिए आप, अगर आपको लगता है कि यार ये ड्राइंग गलत है तो आप दोबारा ये वाली बना लीजिए, ठीक। बहरहाल अगर आप हाथ को यूं देखते हैं तो इन सर्कल्स का बस नाम बता दीजिए क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। सी की जो पहली ड्राइंग है, सी की पहली ड्राइंग क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है भाई। किसको मसला है इस बात से? ओके जनाब साहब। सो पहली बात तो ये वाली होगी। तो क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अक्रॉस क्या चल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, एक्चुअल में कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स बट प्लेनर तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। डायरेक्शन उनकी कहां से आ रही है, फ्रॉम राइट हैंड ग्रिप रूल। करंट इज ऊपर की तरफ तो डायरेक्शन ऑफ द सर्कल इज एंटी क्लॉकवाइज, करंट इज नीचे की तरफ तो डायरेक्शन ऑफ द सर्कल इज यूं करके क्लॉकवाइज। दैट्स इट। किसको मसला है इस बात? तीसरी चीज रह गई हमारे पास, तीसरा कॉलम क्या चल रहा है आपका, फील्ड की स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। ये जो फील्ड की स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है, आई थिंक आपने पढ़ा है, काफी जमाने से हम इस बात के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो स्पेसिंग है बिटवीन क्या, स्पेसिंग बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो क्या होती है,
वो मतलब वो रिप्रेजेंट किसको करती है? वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है ना। कैसे? स्पेसिंग कम होगी तो स्पेसिंग कम होगी, लाइनें करीब करीब होंगी, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड की रिप्रेजेंटेशन है। जबकि स्पेसिंग ज्यादा होगी तो ये वीकर मैग्नेटिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन है। मुझे आप एक बात बताइए, जो सर्कल्स ड्रॉ हुए हुए हैं, जैसे जैसे आप वायर से दूर जाते हैं, जैसे जैसे आप वायर से दूर जाते हैं, वैसे वैसे मैंने क्या कहा है कि स्पेसिंग क्या करनी है? इंक्रीज करनी है। तो अगर स्पेसिंग इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एज वी मूव क्या? अवे फ्रॉम द वायर। एज वी मूव क्या जी? एक काम करें, आ जाए मैग्नेटिक फील्ड वो तीसरे वाले कॉलम में। पहले कॉलम में क्या था? पैटर्न। दूसरे कॉलम में क्या था? डायरेक्शन। तीसरे कॉलम में क्या है? स्ट्रेंथ। तो वहां जाके नोट लिखिए जी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एज वी मूव, इधर आके बैठ जाओ, एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर, एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। जी पुत्र, हाँ उसको दूंगा सिंबल। फील्ड स्ट्रेंथ के लिए सिंबल है। फील्ड कोई क्वांटिटी थोड़ी है, फील्ड तो आइडिया है, फील्ड की स्ट्रेंथ एक क्वांटिटी है, तो वो सिंबल आएगा। तो क्या करेंगे जनाब साहब, पहले पूरी अंग्रेजी लिख रहे हैं, फिर मैं सिंबल में जाता हूं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। इधर ब्रैकेट में लिखिए, इट कैन बी सीन बाय, it can be seen by what? By increasing spaces, by increasing spaces between the magnetic field lines. It can be seen by increasing spaces। कि अगर मैं कहूं कि इन दो सर्कल्स का जो फासला है वो क्या है? 1 सेंटीमीटर, तो इन दो सर्कल्स का फासला क्या है? 2 सेंटीमीटर। इन दो सर्कल्स का फासला क्या है? 3, मतलब जो भी ज्यादा हो रहा है कि जैसे जैसे मैं वायर से दूर जा रहा हूं, ये वायर है ना, पहला सर्कल करीब करीब है, दूसरा थोड़ा बड़ा है, तीसरा थोड़ा और बड़ा है, चौथा थोड़ा, और जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं, मैं सेंटर से फासले की बात नहीं कर रहा, जरा सुनिएगा। हाँ, अगर आप सेंटर से बात करेंगे तो पहले सर्कल का रेडियस इज, सपोज करो 1 सेंटीमीटर, तो अगले सर्कल के रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। 2 नहीं 3 होना चाहिए। उससे अगले वाले का 6 नहीं 5 नहीं 6 होना चाहिए। उससे अगले वाले का आई थिंक 10 से ज्यादा होना चाहिए, ताकि मैं समझाना कि मुझे रेडियस छोड़े, यहाँ रेडियस को गोली मारे, मुझे समझाना ये गैप, एक ये वाला गैप, फिर ये वाला गैप, फिर व्हाट डू यू सी अबाउट दिस गैप? कि जब आप अगला सर्कल लगाते हैं तो उसका पिछले सर्कल के मुकाबले में गैप थोड़ा, तो स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस इज इंक्रीजिंग, विच यू नो इट रिप्रेजेंट्स क्या? इट रिप्रेजेंट्स के मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है। तो मैं जैसे जैसे आगे जाऊंगा, एक तो स्पेसिंग ज्यादा होगी, लेकिन फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। यहां तक अगर किसी को कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ कर, बल्कि एक काम करिए, पेज के हेडर पे जाके एक और नोट लिखिए। क्या दिखाओगे? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। ये हमारा बेसिक रूल आ गया। ब्रैकेट में क्या लिख दिया? इट कैन बी सीन बाय increasing spaces between the magnetic field lines. It can be seen by increasing spaces between the magnetic field lines. Between the magnetic field lines. इस बात की ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, और अगर यहां तक किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। अब जब मैं कहूं जी डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है और क्या बोलते हैं, यू नो स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो इनकी आपस में क्या प्रोपोर्शनैलिटी होगी? इनकी आपस में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होगी। तो काम करिए जनाब साहब, लिखिए जी, सिंपल 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 इनवर्स लिखेंगे, लिखें जी। और ये कौन सा वाला सिंबल दे रहा हूं मैं? इधर आए जरा, वैसे इस वाली ड्राइंग के साथ आइएगा जरा प्लीज। इस वाली ड्राइंग में ये वायर है ना, वायर में क्या है? वैसे मुझे सबसे पहले पता है कौन सी प्रोपोर्शनैलिटी देनी चाहिए? करंट वाली,
कि करंट जितना ज्यादा होगा स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। पहले कोई बात नहीं, बाद में ले आऊंगा। मैंने पहले क्या बता दिया आपको, इससे क्या कर रहा हूं मैं, इस सिंबल को क्या कह दूं, कॉल इट डी, क्योंकि जब आप इस फासले को ज्यादा करते जाएंगे, कॉल इट डी जी, जब ये वाला फासला ज्यादा होता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। अब एक काम कीजिए, जो आपने पहला भी कॉन्सेप्ट लिखा है उसको इनवर्स प्रोपोर्शन की शक्ल में जाके लिखें। देखिए जी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इधर लिखता हूं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, व्हाट डू यू थिंक, क्या सीन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द डिस्टेंस, नहीं बिटवीन, क्या बिटवीन कौन सी, नहीं ये जो डिस्टेंस है ना, ये बिटवीन टू क्या है, टू सर्कल्स, नहीं वो तो इमेजिनरी लाइनें हैं, वो तो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, वो फील्ड दिखाने के लिए इमेजिनरी थिंग है, वो तो आप सिंपल कहेंगे जी वायर से दूर जा रहा हूं मैं, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, कि अगर आपका वायर से, और डिस्टेंस दिखा भी दिया मैंने ड्राइंग में, ये आपकी वायर आ गई, ये आपका डी फॉर डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस ज्यादा करते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती रहेगी भाई, हाँ वायर का सेंटर से फासला जो है, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर एक ही बात है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर या डिस्टेंस फ्रॉम द वायर एक ही फिनोमेना है। यहां तक किसी को मसला है जी? अच्छा जी बताओ। वही करंट ही अगला फैक्टर आएगा ना, करंट का मैं आपको कहा भी थोड़ी देर पहले कि मुझे लगता है मुझे पहला फैक्टर क्या बयान करना चाहिए था, करंट का बयान करना चाहिए था, कि ऑफ कोर्स करंट ज्यादा होगा तो क्या सेंस है, करंट का ही तो ये इफेक्ट है, मूविंग चार्जेस ज्यादा होंगे या उनका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो उसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी ज्यादा होता है, उसका हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होता है, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी ज्यादा होगा। तो करंट का तो सीन बहुत ज्यादा कॉमन है कि हमने कहता है जब चार्ज मूव करता है थ्रू अ वायर, इट हैज गॉट थ्री इफेक्ट्स, नंबर वन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, दैट इज करंट, कब ज्यादा होता है, जितना ज्यादा चार्ज ट्रेवल करता है उतना ज्यादा करंट होता है। फिर हीटिंग इफेक्ट, क्या फॉर्मूला है, आई स्क्वायर आर टी, मतलब आई जितना ज्यादा होगा हीटिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। अभी आपकी इतला के लिए जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो भी उसका करंट के साथ पहले ताल्लुक है, उसका करंट के साथ पहले ताल्लुक है, मुझे पहले उसको मेंशन करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। क्या लिखिए जनाब साहब, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये लिखिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एक लफ्ज उसके लिए बाद में आएगा फ्लक्स डेंसिटी, तो मैं भी उस लफ्ज में नहीं जाना चाहता। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द वायर। एक तो आपने ये लिखा है, दूसरी बात मैं क्या लिखवाना चाहता हूं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज क्या जनाब साहब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द वायर। ओके जी, तो मेरे पास उसको ऊपर लिखने का ऑप्शन भी था तो मैंने उधर लिख दिया, आप दूसरे नंबर पे लिखेंगे, आप उसको दूसरे नंबर पे लिखेंगे। खैर मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इन, वो क्या होता था ओ लेवल में, दो प्रोपोर्शनैलिटियों को कंबाइन कर देते थे, जो डायरेक्ट वाला होता था ऊपर, जो इन्वर्स होता था वो नीचे, और उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देते थे। तो क्या करूं अभी मैं, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, ऊपर क्या होगा, करंट इन द वायर, ओवर क्या, ओवर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। ओके, अब आते हैं इस बात की तरफ कि सर इनका सिंबल क्या क्या है। आई होप यू नो कि करंट का सिंबल क्या है, आई, डिस्टेंस का सिंबल क्या है, डी, एंड आपको मालूम होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का सिंबल क्या है, इट्स कैपिटल बी। क्या जनाब साहब, अब वो क्यों है आई डोंट नो, सिंपल करिए जी। वैसे तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का सिंबल क्या था, स्मॉल जी, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ का सिंबल क्या था, कैपिटल ई, तो इसका सिंबल क्या होना चाहिए था, एम, कैपिटल एम।
लेकिन अब m मेरे ख्याल से कहीं मैश है के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने क्या इस्तेमाल किया जी, b का सिंबल इस्तेमाल किया है। वजह इस वक्त जो है मुझे नहीं मालूम कि क्या वजह है, सिंबल है भाई, सिंबल है, जो मर्जी इस्तेमाल करें, b का सिंबल उन्होंने इस्तेमाल किया। बहरहाल b इज प्रोपोर्शनल टू क्या, i ओवर d, और अगर b इज प्रोपोर्शनल टू i ओवर d है, क्या करूं, प्रोपोर्शनैलिटी को क्या करते होते हैं सर जी, इक्वालिटी में कन्वर्ट करते होते हैं। इसको अगर मैं इक्वालिटी में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट आ जाएगा, कोई कांस्टेंट आ जाएगा। मुझे बात बताएं, ग्रेविटी वाले चैप्टर में जो एक कांस्टेंट था कैपिटल G, जब मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मैसेज बात की थी तो वहाँ एक कांस्टेंट था क्या, उसकी फिक्स्ड वैल्यू थी 6.67 10⁻11। फिर हमने दो क्या बोलते उसको हम, चार्जेस के बीच में जब कूलम्स लॉ पढ़ा था तो वहाँ एक कांस्टेंट था K, उसका एक फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या, अब वो एप्सिलॉन नॉट को देखेंगे तो उसकी वैल्यू थी 8.85 × 10⁻12, लेकिन अगर आप K का जवाब निकालेंगे तो था 8.99 10⁻+9। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट K है, इस कांस्टेंट K का भी कोई 4 पाई या समथिंग कुछ सीन है, वो क्या सीन है जरा प्लीज सुन लीजिए, इट इज, लेकिन यहाँ पे वो एप्सिलॉन नॉट नहीं है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नहीं है, देयर इज समथिंग एल्स, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या जनाब साहब, एक और अजीब सा कांस्टेंट है म्यू नॉट ओवर 2 पाई, म्यू नॉट ओवर 2 पाई इंटू आई ओवर डी। ये लो जी, वो जो आपका कांस्टेंट K है, ग्रेविटी के केस में वो कैपिटल G था, इलेक्ट्रिसिटी के केस में वो K था, या तो K की खुद की वैल्यू याद कर लीजिए, कितनी थी खुद की वैल्यू 8.99 × 10⁻9, या हम K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लेते थे, या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद कर लेते थे। यहाँ भी हमारे पास क्या ऑप्शन है, यहाँ भी हमारे पास ये म्यू नॉट ओवर 2 पाई या तो याद कर लें, या म्यू नॉट की एक वैल्यू देख लेता हूँ कहीं ना कहीं से, ओवर 2 पाई करके हम K ही याद कर लेते हैं इसका भी। इससे पहले कि मैं कुछ और करूं, मुझे एक चीज तो आपको बतानी है कि ये म्यू नॉट क्या चीज है। म्यू नॉट, प्लीज इस म्यू नॉट को अंडरलाइन करें, कॉल इट क्या, कॉल इट परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी, PERMEABILITY, परमिएबल, ये तो कोई बायोलॉजी का लफ्ज नहीं है, परमिएबल मेम्ब्रेन है कहीं वहां पे, क्या होता है, मतलब क्या है इसका परमिएबल मेम्ब्रेन का जी अमल, इट अलाउज सर्टन, उसकी असल में अलाउंस फॉर अ सब्सटेंस टू पास को परमिबिलिटी कहते हैं। तो यहां पर भी अलाउंस ऑफ क्या, नहीं करंट टू पास की अलाउंस नहीं है, ये अलाउंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू एग्जिस्ट इन द स्पेस, कि स्पेस अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से अलाउ करती है। एक काम करते हैं यार, मुझे लगता है ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपका जो पहला पेज होता है, किसी के पास है वो पास्ट पेपर है जिसके पहले पेज पे वैल्यूज लिखी होती है, एनुअल पीस चेक कीजिए, कोई भी आपका टेस्ट है जिसपे मैंने टेस्ट लिया और टेस्ट में पहला पेज के ऊपर कोई कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए हों, एनीवन चेक करें जी, किसी न किसी के पास होगा, या स्पेसिफिकेशन में कुछ कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए हैं, बल्कि लो जी मेरे पास है जी, यहां पर जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, G as a constant 9.81, C as a constant 3.00 × 10⁸, E as a constant 1.60 × 10⁻19, U constant 1.66 × 10⁻27, mass of proton 1.67 × 10⁻27, mass of electron 9.11 × 10⁻31, Avogadro's constant 6.02 × 10⁻23, gas constant 8.31 joules per mole per Kelvin, Boltzmann constant 1.38 into something, gravitational constant 6.67 into 10⁻³ something, permittivity of free space E naught, it is 8.85 into 10⁻12, Planck's constant is 6.63 into 10⁻34, Stephen Boltzmann constant 5.67 into 10⁻8, there is no permeability constant। तो काम कर लीजिए, ये लिखा ना परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आउट ऑफ सिलेबस,
परमेबिलिटी के ही याद कर लें, के ही याद कर लें। जब वो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस आउट ऑफ सिलेबस है तो आपकी इतला के लिए आ जाए, फिर के भी आउट ऑफ सिलेबस है। के की वैल्यू एग्जामिनर को क्या करनी चाहिए, उसको पेपर में दे देनी चाहिए। अगर उसने पूछा इसका इस तरह से तो वो, बल्कि एक और बात बता देता हूँ, ये वाला फार्मूला क्या किया जाएगा, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। जिस जिस सवाल में ये अप्लाई होगा वहां ये पहले बता दिया जाएगा, बताने के बाद अप्लाई करा देगा, और उसमें के की वैल्यू जो है वो क्या कर दी जाएगी, ऑफ कोर्स बता दी जाएगी। हाँ, उसका दिमाग खराब हुआ म्यू नॉट ओवर 2 पाई लिखने पर, तो फिर वो म्यू नॉट बता देगा। के लिखने पर तो के बता देगा, क्या पता कुछ और उसने कांस्टेंट लिखना हुआ तो वो उसकी वैल्यू बता देगा। लेकिन हाँ, इतना क्लियर है कि आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किसको किया है, आई ओवर डी को। ये प्रोपोर्शनैलिटी को, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इक्वालिटी में के आता है कि म्यू नॉट ओवर 2 पाई आता है, मैं उसको हाईलाइट नहीं करना चाहता। मैं उसके बारे में क्या कह रहा हूँ कि वो यार वो कांस्टेंट की वैल्यू आउट ऑफ सिलेबस है। अगर सवाल में इन्वॉल्व हुआ तो आपको पता है अक्सर पेपरों में बहुत सारे अजीबोगरीब फार्मूले आ जाते हैं जो हमने कभी नहीं पढ़े होते, तो वो क्या करता है, वो बता देता है उसके बारे में, यार ये फार्मूला है, ये सिंबल का मतलब है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की वैल्यू है, आप इसको इस्तेमाल करके फलाना काम कर लो। तो वो इस तरह से ये वाला सवाल आएगा। मेरा नहीं ख्याल कि आपसे पूछ चुके म्यू नॉट की वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू लिखी होती तो मैं कहता नहीं वो तो कांस्टेंट है, वो तो आएगा, नहीं लिखी हुई तो नहीं आएगा भाई। किसको मसला है, कॉन्सेप्ट बहरहाल आपको पता होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है जनाब साहब कि क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है किसके इर्द गिर्द, हमारा सबसे पहला लॉ क्या था, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन, उसकी पैटर्न, उसकी स्ट्रेंथ, उसका पैटर्न इज कॉन्सेंट्रिक, उसका डायरेक्शन इज राइट हैंड ग्रिप रूल, उसका जो स्ट्रेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, कि आप किस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं फील्ड की स्ट्रेंथ। वेरी मच क्लोज टू द वायर निकालना चाहते हैं, मतलब उसके बहुत करीब की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, उससे दूर जाएंगे तो कॉमन सेंस है सर मैग्नेट से, ये तो बाहर मैग्नेट से भी दूर जाओ तो क्या होगा, बाहर मैग्नेट के भी करीब स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, दूर स्ट्रेंथ, तो वायर में भी क्या होगा सर, ये करीब स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, दूर स्ट्रेंथ। किसी को मसला इस बात से, तो ये तो मैंने सीधी सीधी प्रोपोर्शनैलिटी लिखी है, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस फॉर्मूला लिखा ही नहीं है मैंने, है जी। यहाँ पे जाके आपके शायद तीनों कॉलम्स जो हैं वो क्या हो गए हों, तीनों कॉलम्स जो हैं वो बराबर हो गए हों। आप में से अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज उसको हाथ खड़ा कर देना चाहिए। तो मुझे म्यू नॉट की नहीं पता, वो कहता क्या की बताएं, मुझे क्या पता भाई, ढूंढ लेना कहीं ना कहीं, पेपर वाले बता देंगे आपको, ये पेपर वाले आपको बता देंगे। बहरहाल सुने जनाब साहब, प्लीज ध्यान दीजिए, अगली बात पे यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे। अगली बात क्या है, आपके पास जो पेज है उस पेज का जो पहला कॉन्सेप्ट था बार मैग्नेट्स वाला, उसकी जो फील्ड्स मेंशन्ड है, आई होप आपने उसको पूरा डिस्कस कर लिया। फिर जो दूसरा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है स्ट्रेट वायर वाला, आई थिंक वो आपको समझ आ गया होगा। आपके उस पेज पे तीसरा कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है, आपके पास कॉइल का जिक्र हो रहा है, किसका जिक्र हो रहा है जी। अब कॉइल एक तरफ क्या बनी हुई है, एक फ्लैट सर्कुलर कॉइल बनी हुई है, और दूसरी तरफ कॉइल क्या हुई भी है, कॉइल के ढेर सारे टर्न्स लगे हुए हैं। मैं काम करना चाहता हूं, जो पहली ड्राइंग है जिसको कहा जा रहा है कॉइल, आई थिंक दैट इज क्या, दैट इज अ फ्लैट सर्कुलर कॉइल। क्या जनाब साहब, एक काम कीजिए, नोट्स पे जाइए, वहां हेडिंग दीजिए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्या, अराउंड अ फ्लैट सर्कुलर कॉइल। हाँ जी, कॉलम में आगे खुद बना लूंगा, पैटर्न, डायरेक्शन, स्ट्रेंथ, लेकिन देखते हैं मैंने उस तरह बनाना है कि नहीं बनाना है, मुझे फॉर्मूला नहीं निकालना वहां पे, मुझे वहां पे फॉर्मूला नहीं निकालना भी। क्या बात हो रही है जी, वो तो मैंने आपको पिछले लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए किया है, अगला लेक्चर यूं समझिए अभी स्टार्ट हो रहा है, अगला लेक्चर यूं अभी स्टार्ट हो रहा है जी। व्हाट इज दिस, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्या, अराउंड अ फ्लैट सर्कुलर कॉइल। ले जी, फ्लैट सर्कुलर कॉइल। ये जो फ्लैट सर्कुलर कॉइल है, वैसे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये ड्राइंग होनी कैसी चाहिए थी, होना इसको यूं चाहिए,
इस तरह की आपके पास एक फ्लैट सर्कुलर कॉइल होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें अगर मैं कहूं कि जनाब साहब करंट कैसे जा रहा है, करंट जो है वो यहां से एंटर हो रहा है, यहां से करंट इन हो रहा है और यहां से करंट आउट हो रहा है। अच्छा सुने जी, ओके, अगर करंट ये है तो प्लीज एक बात बताइए, मैं रूल तो भी अगर मेरे को इतने पीस के लिए कहने अज्यूम इट एज अ स्ट्रेट वायर, मतलब अगर मेरे को जी इतना सा पोर्शन जो है स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, मतलब अगर इसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्ट्रेट पैचेस लगे हुए हैं, किसी को प्रॉब्लम? तो स्ट्रेट वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है? ऐसे आती है। ऐसे कैसे? ये करंट जा रहा है ऐसे, तो लो जी करंट यूं जा रहा है और सर्कल कैसा है? सर्कल इसमें से बाहर आ रहा है। अब मुसीबत क्या होगी ड्राइंग में, क्या आपका शो कैसे करूं इसको? मैं भी आपका वो एक लाइन पे शो करना अजाब हो गया था, क्या शो करना कि सर वो बाहर वाला कौन सा वाला है तो अंदर वाला कौन सा वाला है, ठीक है जी। मैंने कहा यार मैं इधर से ड्रॉ करूंगा तो मैंने यहां ड्रॉ किया कि ये बिल्कुल वायर से बाहर है और वो डॉटेड वाला पोर्शन वायर के अंदर है। यहां मैंने क्या किया, यार ये वाला पोर्शन वायर से बाहर है और वो वाला पोर्शन वायर के अंदर है। अब यहां पर मुझे ऑल अलोंग व्हाट, ऑल अलोंग द कॉइल ये बात समझानी पड़ेगी। है मुझे इतना बड़ा मसला भी नहीं है इसको समझाने में, मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं आपको, एक ही सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। प्लीज टेल मी वन थिंग, क्या आप इसमें से किस पोर्शन को बाहर समझते हैं और किस पोर्शन को अंदर समझते हैं? जिसको आप बाहर समझेंगे मैं उसको सॉलिड कर दूंगा, जिसको आप अंदर की तरफ समझेंगे मैं उसको डॉटेड कर दूंगा। तो अगर आप कहते हैं सर जी ये वाली वायर जो है, ये वाला पोर्शन ये अंदर की तरफ है, ये वाला पोर्शन, तो मैं काम कर देता हूं, ये लो जी। अब क्या करूं, अंदर से यूं जा रहा है, बाहर से तो फीड की लाइन कैसे लगाऊं? बाहर से ऐसे और अंदर से कैसे? किसी को मसला इस बात से कि यूं अंदर से यूं जा रहा है और बाहर से ऐसे आ रहा है? इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? क्या कहा मैंने कि जनाब साहब ये मैंने एक फ्लैट सर्कुलर कॉइल बनाया है, मुझे मालूम है कि फ्लैट सर्कुलर कॉइल जो है वो किस तरह से मैंने बनाया, वो मैंने पेज के प्लेन में दिखा दिया, वो ड्राइंग तो बड़ी आसान हो गई। मुश्किल क्या हो गया अभी, फील्ड का इन एंड आउट वाला पोर्शन अब मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया। खैर कोई बात नहीं, इधर आ जाए जरा, इस वाले पोर्शन को क्या करूं? इसको थोड़ी देर के लिए स्ट्रेट अज्यूम कर लूं, हेलो जी। अब क्या करूं यहां, ऐसे ना, इसमें से कौन सा वाला इन बनाऊं कौन सा वाला आउट बनाऊं? नीचे वाला इन। अगर आप में से कौन सा वाला इस ड्राइंग के साथ सहमत है? ठीक है, किसको ये ड्राइंग ठीक लग रही है? चलो यही, तो इसका मतलब जी भाई, इसका मतलब ये वाला सॉलिड करूंगा, ये वाला क्या करूंगा भाई, और पीछे वाला इधर ध्यान दीजिए। हेलो जी, किसी को मसला इस बात से? एक सर्कल मैंने ये ड्रॉ कर दिया, एक ही ड्रॉ करने के दो तीन ड्रॉ कर दूं जी? करेंगे वो तो, सब्र करें ना, पहले इसका इलाज कर लूं ना तो फिर उसके तरफ भी चला जाऊंगा।
ये किधर है जी? आउट वाला सर्कल है, आउट ऑफ द कॉइल, और ये इन वाला है, तो इसका क्या होगा? ऐसे, और इनकी अगर बात हो तो ऐसे, 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 ऐसे। क्या किसी को इस सर्कल में प्रॉब्लम है जी? अच्छा, अब आपने मुझे एक बात बतानी है बस, इसके बारे में बता दें, ये किधर से आ रहा है? ये कॉइल के अंदर से होता हुआ ये किधर आ रहा है? ये वाला सर्कल, ये सर्कल बाहर की तरफ आ रहा है। क्या हो रहा है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों समझना। ये फ्लैट सर्कुलर कॉइल का ये पोर्शन किधर जा रहा है? ऊपर, और फील्ड वो अंदर से घूमकर कैसे आ रही है? तो ये जो एरो है किधर है? ये बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक हो गया। मैं इसमें, अच्छा, इसका पोर्शन क्या है? उधर जा रहा है, ये वाला अंदर से होकर बाहर आ रहा है। अच्छा, अगर मैं इधर भी एक और बड़ा सर्कल बनाऊं, इधर भी अगर मैं एक और बड़ा सर्कल बनाऊं, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? प्लीज बच्चों बताइए, क्या ऑब्जर्व करेंगे? सब जो दूसरा वाला होगा वो अंदर से होकर क्या करेगा भाई? अंदर से होकर बाहर की तरफ आ रहा होगा। ये इधर से बाहर आ रहा है, उधर से बाहर आ रहा होगा। ओके, अच्छा एक काम करता हूं, इधर आ जाता हूं, इधर आ जाता हूं। करंट किधर है? इधर। तो इसका सर्कल किधर है? इधर मैं 3 ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। सुनिए जरा गौर से जी, इस पोर्शन पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश की है, इस पोर्शन पर मैं 2 सर्कल्स ड्रॉ कर रहा हूं, इधर मैं क्या चाह रहा हूं? अभी 3 ड्रॉ करना, वैसे ही दिल कर रहा है। अच्छा, ये करंट उधर जा रहा था, प्लीज टेल मी ये क्या सीन है? ये मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये उधर से अंदर, वहां से बाहर। ठीक है, फिर ये वाली ये बाहर से जा रही है, बच्चों बातें नहीं करो ना यार। अगर मैं बड़ा वाला सर्कल लगाऊं, वो अंदर से बाहर आ रहा है। अगर मैं यहां तीसरा बना दूं, तीसरे में जो मैं अगर यहां पे भी एक तीसरा बना दूं, तो भी क्या होगा? वो अंदर से होकर वो तो आप इनसाइड द कॉइल जब फील करेंगे, तो ये भी अंदर से बाहर, बाहर उधर भी। आपकी इतला के लिए अर्ज है, ऑल अलोंग द वायर समथिंग वुड बी कमिंग आउट ऑफ द कॉइल। ऐसे होगा कि क्या हो रहा होगा? ये लाइनें कॉइल से, अच्छा यहां पे क्या हो रहा होगा? एक और काम देख लेते हैं। इधर करंट किधर है? इधर भी क्या होगा? इधर भी अभी
अब आप प्लीज मुझे बताइएगा कि मैं करूं क्या। करंट किधर जा रहा है? नीचे। तो साथ साथ बनाएंगे तो होगा, मेरी शक्ल देखने का तो कुछ भी नहीं करना है भाई, ड्रॉ करना है यार, ड्रॉ करना। क्या हो रहा है? करंट उधर ऊपर था, इधर इधर करंट नीचे है, तो ये किधर से आ रहा है? वो आ रहा अभी भी अंदर से है। अगर सर्कल की बात करेंगे तो अभी भी कैसे आ रहा है? तो इसका एरो किधर बना लूं? इधर, ये उधर, और वो इट अपेयर्स एज इफ लाइन इज, ये भी लाइन भी अंदर से होकर आ रही है। इसका भी दूसरा सर्कल बनाओगे तो भी अंदर से होकर आएगी। तो इधर अंदर की तरफ जितनी भी सिचुएशन ड्रॉ हुई हुई है उसका क्या सीन है भाई? सारी लाइनें अंदर से होकर आ रही हैं। क्या हो रहा है? अच्छा, अब ये ड्राइंग तो बड़ी अजीब सी है। इससे बेहतर ड्राइंग है कि मैं क्या करूं, मैं फ्लैट सर्कुलर कॉइल, इतना फ्लैट करने के बजाय इसको यूं कर देता हूं। ये फ्लैट सर्कुलर कॉइल आपने यूं बनाया ना, जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ा, जिसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड इन एंड आउट बनानी पड़ी। बजाय इसके कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड इन एंड आउट बनानी पड़े, अगर मैं ये जो फ्लैट सर्कुलर कॉइल का जो ये वाला व्यू है इसको यूं कर दूं, इसको अगर मैं थोड़ा इसको थोड़ा टिल्ट कर दूं तो क्या फीलिंग आएगी? एज इफ सारी लाइनें, देखते हैं, अब मैं सर्कुलर कॉइल को क्या करने लगा हूं जी? मैं सर्कुलर कॉइल को ही थोड़ा सा टेढ़ा करने लगा हूं। अब जिस पोर्शन को मैं सॉलिड करूंगा, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि ये कॉइल का ये वाला पोर्शन बोर्ड से बाहर है, और जो कॉइल का ये वाला पोर्शन है जी, साइड भी हो जी। कॉइल को मैंने यूं कर दिया है, हेलो जी। ले जनाब साहब, मैंने जो आपका फ्लैट सर्कुलर कॉइल है उसको पहले बिल्कुल यूं था, इसको यहां से ना यूं कर दिए, तो उसको ये वाला पार्ट किधर आ गया? आउट ऑफ द बोर्ड। और ये वाला पार्ट किधर चला गया? इनटू द बोर्ड। किसको मसला है? देयर यू गो जी। यहां से करंट क्या है? इन, ये करंट जा रहा है, देयर यू गो, करंट इज आउट ऑफ द जो भी ये बोर्ड है, वहां से घूम के करंट किधर? इनटू द बोर्ड चला गया। फिर ये करंट यहां से एग्जिट कर जाएगा। ओके, अब एक सवाल है आपसे। सवाल ये है, इसके इर्द गिर्द मुझे मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करनी है। क्या करना है जी? सीन तो ये वाला था ना, आपने सिर्फ ये वाला पेज पकड़ के क्या करना है? यूं कर देना। जब आप इसको पकड़ के यूं कर देंगे तो मेरा आपसे एक सवाल है। अब आपके लिए स्क्रीन उधर है, मैं अपना हिसाब किताब लगा रहा हूं। मेरे लिए पहले ये स्क्रीन थी, यहां से इसके ना कॉइल के अंदर से होकर क्या हो रहा था?
कॉइल के अंदर से होकर ये वाली लाइन भी कॉइल के अंदर से बाहर आ रही थी, ये भी कॉइल के अंदर से बाहर आ रही थी, ये भी कॉइल के अंदर से बाहर आ रही थी, ये भी कॉइल के अंदर से बाहर आ रही थी। तो मैं जिस पॉइंट को देखता था मुझे अंदर से कुछ बाहर आता हुआ दिखाई देता था। अब जरा सुनिएगा वहां से, ये कॉइल मैंने यूं कर दिया तो मेरे लिए तो अभी भी वो क्या होगा, मतलब यहां से भी अंदर से लाइन इधर आ रही है, यहां से भी लाइन अंदर से इधर आ रही है, ऊपर से भी लाइन इधर से अंदर आ रही है, नीचे से भी। आपको क्या दिख रहा है, आपको सारी लाइनें इधर दिख रही होंगी। कोई बात समझ आ रही? दोबारा सुनिए प्लीज, मैंने क्या बोला। यहां पे इधर से देखा तो वो अंदर से होकर बाहर आ रहा है, इधर से देखा तो वो अंदर से होकर बाहर आ रहा है, उधर से देखा तो वो अंदर से होकर लाइन बाहर आ रही है, इधर से देखूंगा तो वो अंदर से होकर लाइन बाहर आ रही है। ये भी कॉइल के अंदर से बाहर आ रही है, ये भी कॉइल के अंदर से बाहर आ रही है, ये भी कॉइल के अंदर से बाहर आ रही है, ये भी कॉइल के अंदर से बाहर आ रही है। इधर ये एक नहीं, इधर भी क्या होंगी, तीन तीन, इधर भी तीन तीन, इधर भी तीन तीन, तीन 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 या तीन या चार, आई डोंट नो, जितनी भी। तो ऑल अलोंग, और सारी लाइनें क्या होंगी, अंदर से बाहर आ रही होंगी। अब जब मैं इस ड्राइंग को, मेरे सामने यूं है, अब मैंने मेरे सामने यूं होगी, आपके लिए कौन सा व्यू है, आपके लिए साइड व्यू हो गया। तो मुझे तो अभी भी क्या दिख रहा है कि लाइनें सारी अंदर से आ रही हैं, ये भी अंदर से आ रही है, वो भी अंदर से आ रही है, ये भी अंदर से आ रही है। अब लाइनें अंदर से बाहर आ रही हैं। प्लीज आप बताइए आपको क्या दिख रहा है, आपकी लाइनें किधर जा रही हैं, मतलब इधर आ रही हैं, आपकी लाइनें इधर आ रही, मेरी तरफ आ रही हैं। तो इस व्यू में क्या ड्रॉ करना है, इस व्यू में ड्रॉ ये करना है कि सर जी लाइनें उधर जा रही हैं। हेलो, वो जो इसके अंदर का हॉलो सिस्टम है, जो इसके अंदर का हॉलो सिस्टम है, उस हॉलो सिस्टम में आपने लाइनें दिखानी है किस तरफ, उस तरफ को। हाँ, वो सारे सर्कल नहीं बनाने आपने, आप बस क्या बनाएंगे, सुनिएगा प्लीज, बिल्कुल सेंटर की तरह इसका। इधर अब एक और मसला है जो मैं इसके, ये जो बिल्कुल सेंट्रल है, पता है ये कौन सी वाली है, जो इसकी वजह से चौथा सेंटर में यहां से बाहर आ रहा था, जो इसकी वजह से चौथा सर्कल सेंटर से बाहर आ रहा था, जो इसकी वजह से चौथा सर्कल सेंटर से बाहर आ रहा था, जो इसकी वजह से चौथा सर्कल सेंटर से बाहर, उन सब का क्या हो गया, उन सब का कॉमन हो गया। और बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का एक लाइन यहां से मैग्नेटिक फील्ड की बाहर आ रही होगी। लेकिन जब मैं इससे ऊपर की बात करूंगा तो वो सारे पोर्शंस ऊपर की तरफ टर्न कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। जब मैं इससे नीचे की बात करूंगा तो पोर्शंस नीचे की तरफ इस तरह से टर्न हो रहे होंगे। तो इन्हों क्या फील्ड ड्रॉ हुई भी है जी, गौर से सुनिए। यहां पे ऐसे करके कुछ फील्ड लगी हुई है जी, जिसके बारे में हम क्या कहना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब करंट कैसा होगा, जब कॉइल कैसी होगी, ऐसी कॉइल होगी जिसमें करंट, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट, अभी दोबारा मैं राइट हैंड ग्रिप रूल इस्तेमाल करने लगा हूं। क्या इस्तेमाल करने लगा हूं, अगर कॉइल कैसा होगा, अब पहले पिछले वाले लेक्चर में क्या था, दिस वाज वायर, व्हाट वाज दिस, व्हाट वाज दिस, कर्ल ऑफ द फिंगर्स वर क्या, मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। यू नो अभी क्या होने लगा है, अभी दिस इज गोइंग टू बी क्या, द कर्ल ऑफ द कॉइल, क्या कर्ल ऑफ द, एंड दिस इज गोइंग टू बी क्या, द डायरेक्शन ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, अभी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ जा रही है। यू नो व्हाट इज हैपनिंग, प्लीज गौर से सुनिए। अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये जितनी लाइनें हैं, यू नो ये लाइनें किधर है, ये जो मैंने लाइनें, ये कौन सी लाइनें जो इन द कॉइल है, किधर है, जो कॉइल के हॉलो पार्ट में से बाहर आ रही हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, लिसन वेरी केयरफुली, आखिरी जुमला बोलने लगा हूं। ये क्या है, कॉइल, कॉइल किस शक्ल में है, इस ड्राइंग में कॉइल की शक्ल में, इस शक्ल में। ये क्या है, ऑफ क्या,
मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ रही है, तो कॉइल का करंट अगर यूं जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रही होगी, उसके बीच में से यूं आ रही होगी। दिस इज व्हाट आई हैड टू एक्सप्लेन इट टू यू। पेपर में उसने ड्रॉ नहीं कराना है, ड्रॉ हुआ होगा, पूछना है क्या बनाया है, इसलिए ड्राइंग की ज्यादा परेशानी नहीं लेनी है। वो नोट्स डेवलप करने के लिए मैंने भी ड्राइंग बनानी होती है, आपने भी ड्राइंग बनानी होती है, इसलिए मैंने आपको पहले से एक पेज दिया हुआ है कि जिस किसी को लगता है सर जी मुझसे तो ड्रॉ नहीं हो रहा, तो यहाँ से वो पेज काटें और वहां चिपका दें जाके, ठीक है। बहरहाल क्या करना है क्या नहीं करना, गौर से मेरी बात सुनिए। समझाना क्या चाह रहा हूं मैं आपको, समझाना चाह रहा हूं कि इस फ्लैट सर्कुलर कॉइल में क्या हो रहा है। इफ द करंट इन द कॉइल is represented by the curl of the fingers, then the thumb will represent the क्या डायरेक्शन ऑफ क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर, इन द कॉइल, किधर जनाब साहब। तो एक काम करें, यहां पे भी क्या लिखें, देखिए जी, the direction of magnetic field, the direction of magnetic field is once again represented by right hand grip rule.